रोहन गुप्ता, इस देश में मुसलमानों का, अल्पसंख्यक मुसलमानों का संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। ये जब बात मनमोहन सिंह जी ने कही थी उस वक्त आप कांग्रेस पार्टी में ही थे। आज इसी पर बहुत ज्यादा हंगामा छिड़ गया है और आप जिस पार्टी में, वो पार्टी कह रही कि कांग्रेस पार्टी सोना चांदी और घर तक छीन लेगी। क्या वाकई कांग्रेस में इसको लेकर मंथन हो रहा था जब आप थे वहां पर? देखिए गौरव भाई, मेरा हमेशा से एक चीज में मानना है कि तुष्टीकरण और बिन सांप्रदायिक में बहुत बड़ा फर्क है। और ये फर्क जो कांग्रेस पार्टी, आज की जो कांग्रेस पार्टी है, कहीं ना कहीं ये फर्क को भूल गई है और इसीलिए जो लेफ्टिस्ट मानसिकता है उससे ग्रस्त होकर इस प्रकार की बातें करती है। हमने हमेशा करा है। देखिए, देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, जिनको भी अधिकार है, आप जब एक विशेष धर्म का नाम को लेकर आप बात करते हैं तो सवाल तो उठेंगे ही। और दूसरा, आप मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। तुष्टीकरण का मीनिंग क्या होता है कि आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप वादे करते हैं। और आपने सही में विकास किया होता तो जो दो देश में 75, मैं ये पूछ रहा हूं रोहन भाई, वहां पे आप जब कांग्रेस पार्टी में थे तो क्या कांग्रेस पार्टी में इसको लेकर कोई मंथन था कि देश का वेल्थ सर्वे करवाया जाएगा? जी, लोगों के सोना चांदी को पता लगाया जाएगा? नहीं, उस टाइम पे ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये मैं आपको वही कह रहा हूं, ये पूरा लेफ्टिस्ट माइंडसेट है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से लेफ्ट की ये मानसिकता का विरोध किया और हमेशा लेफ्ट की मानसिकता आप देखिए कि जो वेल्थ क्रिएटर होते हैं उनको गाली देना, देश में जो उद्योगपति है उनको गाली देना, और यही चीज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी मुख्य विचारधारा से भटक कर वही लेफ्ट के पीछे जा रही है। तो आपको सवाल तो कांग्रेस पार्टी को पूछना पड़ेगा कि आपकी मानसिकता को क्या हो गया है। एक बात जो आप ये बोलते हैं, आप लिबरलाइजेशन की जो ये पूरी पार्टी है, लिबरलाइजेशन का बेस देश में लाने का क्रेडिट कांग्रेस पार्टी ले रही है। आज वही पार्टी लिबरलाइजेशन के अगेंस्ट के स्टेटमेंट दे रही है। तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना चांदी का सर्वे होगा, 2 घर होंगे तो 1 घर अल्पसंख्यक को दे दिया जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? होगा ऐसा अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो? देखिए गौरव जी, मेरा ये कहना है कि जो भी ये सवाल है आपको कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहिए। मेरा मुद्दा ये है कि जब आप किसी भी धर्म को लेकर तुष्टीकरण की बात करते हैं तब लोगों में सवाल तो उठेंगे। आज मोदी जी ने यह कहा कि 4 धर्म क्या है, महिला हो गए, युवा हो गए, किसान हो गए और गरीब आदमी। आप उनकी बात कीजिए ना, उसमें जो भी धर्म के हमारे भाई बहन हो उसके लिए योजना बननी चाहिए, उसका लाभ लीजिए ना। आप जब एक की बात करते हैं तब दूसरी जगह सवाल आप ही खड़े कर रहे हैं। वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, देश को बांटना बंद कर देना चाहिए। जो भी देश की विचारधारा में जुड़े सारे, क्या बड़े उद्योगपति मुसलमान? बहुत शुक्रिया रोहन गुप्ता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। के शर्मा की बात अधूरी रह गई थी। के शर्मा, देखिए यहां पर बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी में पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। रोहन गुप्ता अभी आप ही के साथ शामिल हो गए ना, वही कह रहे हैं, तो अब ऐसा क्या हो गया? नहीं, वो तो स्पष्ट है ना। लगातार पहले तो ये सनातन धर्म को गाली नहीं बका इन्होंने। ठीक है, भगवान राम के अस्तित्व पे प्रश्न उठाया, लेकिन उस समय भी किनके बहकावे पे उठाया? क्यों राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे लोग? लेकिन अब तो आप प्योर लेफ्टिस्ट जो है मानसिकता के आधार पर, अब मैं आपको उदाहरण देता हूं आपके चैनल पे। इसी गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण दल वो अपनी मैनिफेस्टो में लिखता है कि यदि हम सरकार में आएंगे तो देश के सारे परमाणु हथियार को समाप्त कर देंगे, दरिया में डाल देंगे। अरे चीन परमाणु संपन्न राष्ट्र है, पाकिस्तान परमाणु संपन्न राष्ट्र है, और भारत जो परमाणु संपन्न राष्ट्र है, इसकी सारी परमाणु शक्ति को समाप्त कर देंगे। और उसके साथ जो है कांग्रेस पार्टी हाथ मिला के चुनाव लड़ रही है। क्यों नहीं विरोध कर रही है? हम तो 2 बार 3 बार इनसे पूछ चुके हैं कि आप जवाब दीजिए, आपकी क्या राय है? देश की परमाणु शक्ति को आप ऐसे बर्बाद कर देंगे? परमाणु पर नहीं जाता, अभी समय कम है, इसी पर है। गौरव जी, ये किस आपने पूछा लेफ्टिस्ट विचारधारा? हाँ, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, ये सीपीएम का मैनिफेस्टो। ठीक है, 1 मिनट, आप समय कम है, 20 सेकंड में विनोद सिंह, 20 सेकंड में, उसके बाद लेफ्टिस्ट जो है उसी मानसिकता से कर रहे हैं। विनोद सिंह जवाब दीजिए जल्दी से, 20 सेकंड। देखिए गौरव जी कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बड़े आदर पूर्वक अपने भाई शर्मा जी को, ये इनकी स्वयंभू जानकारी पर और ये सीरियस जनता के सामने सीरियस परीक्षा में ये कुंजी से, गेस पेपर से काम चलाने में माहिर हैं और ये करना चाह रहे हैं, लेकिन इस पे इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ये सोशियो इकोनॉमी सर्वे के खिलाफ है, ये जनता की भागीदारी के खिलाफ है, ये उपेक्षित वंचित वर्ग को किस प्रकार से उनको सरकार के माध्यम से आगे लाया जाए, अपलिफ्टमेंट किया जाए, उनको भारत के भविष्य
में कितनी भागीदारी सुनिश्चित कराई ठीक है, जाए ओके। उसके खिलाफ है। ओके। तो देखिए इनकी ठीक है, अब कथनी तस्लीम और जी। करनी का स्पष्ट अंतर सामने है। तस्लीम जी, ये केवल तस्लीम भ्रामक रहमानी, प्रचार ओके कर ओके, समय सकते कम है। हैं, तस्लीम रहमानी साहब, उद्योगपतियों के तस्लीम हाथों रहमानी में साहब, खेल 20 सेकंड। सकते हैं। तस्लीम रहमानी लेकिन साहब, जनता- क्या चुनाव जनता में के इसका अधिकार असर की, जनता के दिखेगा? न्याय की मांग को सिंपल खारिज सवाल है करने का सर, काम करते सीधा जवाब, क्या चुनाव में इसका असर दिखेगा जो ये हिंदू मुसलमान और जिस तरह से ये बात हो रही? देखिए पहली बात तो ये कि मुझे वजीर आजम साहब ने मायूस किया और शर्मिंदा किया बहैसियत मुसलमान, जो कि मैं यहाँ पर एक सबसे बड़ी माइनॉरिटी हूँ, और उसको मेरा नाम लेके ये बातें कही, शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरे मुल्क का वजीर आजम मुंह खोल के कह रहा है। सर, तो उस समय नहीं आप शर्मिंदा हुए थे जब कहा गया था कि पहला हक अल्पसंख्यक मुसलमानों का होना चाहिए? उस समय नहीं, आखिरी शर्मिंदा नहीं है। सर्वे का नाम लेके सीधा चढ़ गया उसमें, तो सीधा चौड़ा हो गया। वजीर आजम को माफी मांगनी जब चाहिए, कहा अपना गया, बयान वापस लेना कांग्रेसियों ने चाहिए। कहा कि पहला हक है। वजीर आजम को बयान वापस लेना चाहिए। सर, मनमोहन सिंह के बयान पर आपका क्या रिएक्शन है? समय नहीं है सर। मनमोहन सिंह के बयान पर क्या रिएक्शन है? उस समय जब उन्होंने कहा था तब भी आप शर्मिंदा थे? नहीं, मनमोहन सिंह के बयान पे भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ठीक है। 8 साल रह लिए। आप वो भी शर्मिंदा इख्तियारी हुए या मिलने नहीं की ये वजह से बताइए। साबित हुआ। शर्मिंदा 8 साल हुए या वजीर नहीं? आज़म रहे, उसके बाद शर्मिंदा हुए थे या नहीं हुए थे ये बताइए। मुखालिफ नहीं हूं मैं, मुखालिफ हूं तुष्टीकरण का।